वेलकम बैक। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, सिटी 42 के स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपके यहाँ भी मेहमानों का आना जाना चल रहा होगा, लेकिन बड़ी ईद पे जो मेहमान आते हैं वो साथ ही साथ अपने गोश्त भी लेकर आते हैं। लेकिन आपने डॉक्टर साहब का मैसेज नहीं भूलना, इस ईद में उन लोगों को याद रखना है जो लोग गोश्त नहीं खा सकते हैं। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, हम पूरा साल गोश्त खाते भी हैं। और इस ईद का मकसद क्या होता है कि अपने साथ उन लोगों को लेकर चलना जो कि एक्चुअली ज़रूरतमंद हैं। सो नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मेहमानों से। आपके घर भी मेहमानों का आना जाना चल रहा है, हमारे सेट पे भी मेहमान आ रहे हैं जी, और आपके पसंदीदा मेहमान जिनसे आप मिलना चाहते हैं। सो अभी जो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। मुनीब नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, और उनके साथ साथ हमारे और आपके बहुत ही पसंदीदा गुलकार आरिफ लोहार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। लाहौरियों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। असल में हमारा चैनल लाहौर का है, सो हम लाहौरियों के साथ ये ईद मनाते हैं, और आप लोगों को लाहौरिये देखना चाहते हैं, मुमकिन ही नहीं कि हम आप लोगों को बुलाएं ना। सो मुनीब से हम आगाज़ कर लेते हैं। मुनीब, ईद के दिन का आगाज़ कैसे हुआ? सुबह सवेरे नमाज से, और बस हिम्मत पकड़ ली वरना रात तक काम बहुत लेट होता है हमारा। लेकिन यह कि अब आदत सी पड़ गई है कि ज़िंदगी को ना एंजॉय करने की। पिछले 2 सालों में ना जितने हुए हरकतें ऊपर नीचे, उसके बाद ये होता है जब बंदा उठ जाए ना, सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो जाती है कि यार आज का दिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, दिन का आगाज़ करें। वैसे डिज़ाइनर्स की तो ईद से पहले बड़ी दौड़ें लगी होती हैं, काम शाम बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। आरिफ लोहार साहब की तरफ आना चाहेंगे, ईद के दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? ईद के दिन का आगाज़ जैसे इन्होंने फरमाया ऐसे ही होता है कि सुबह उठ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह इतना अरसा हम लोग जैसे हम लोगों ने गुजारा है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल तेरी ही रहमत से ये दिन टले हैं और आगे भी तेरी ही रहमत से चलेंगे। तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये दिन मैं समझता हूँ यहाँ से हम सीखते हैं कुछ ना कुछ ईद कुर्बान से। तो वैसे भी इंसान पूरी ज़िंदगी कुर्बानियाँ तो देता ही रहता है, तो ये ईद कुर्बान जो है ये स्पेशल आप अपने अल्लाह ताला की खुशनुदगी हासिल करने के लिए करते हो। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम दुआ ना याद रखें, हम ये याद रखें कि बाप बेटे की गुफ्तगू क्या थी। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये मैसेज जो है इसको तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सो ईद की फेस्टिविटी तो कुछ पहले से शुरू हो जाती है, जब से कुर्बानी का जानवर ढूंढने के लिए जाते हैं। खुद सिलेक्शन करते हैं? हाँ, मैं सिलेक्शन करता हूँ, लेकिन मेरे बेटे चले जाते हैं। एक्चुअली बच्चों की ईद होती है ये। हाँ बिल्कुल, वही क्रेजी होते हैं, और हमारी भी ये कभी रहा करती थी और आज भी है। आज उनको देख के हम अपने बचपन में जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब वो क्रेजी होते हैं, वो कहते हैं कि हमने लेना है, पापा देखें हमने उनको उसके साथ घूमना है। तो बात ये कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए, वही बात है। बिल्कुल सही कहा। अभी मैं तो समझता हूँ कि इस ईद पे तो ये भी सिलसिला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गोश्त तो आप बांटेंगे, कुछ बिरयानी वरानी बना के ना, वो देग बना के वो मुस्तहिक लोगों में बांटे भी। ऐसे लोगों में जो लोग शायद गोश्त पका भी नहीं सकेंगे, बिल्कुल आपने उनके पास गोश्त पड़ा होगा लेकिन उनके पास बाकी वसाइल नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम कहते हैं जी गोश्त बांट दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। वाकई जो हालात हैं, कुछ लोग खाना बना भी नहीं सकते, जो बाकी लवाजमात हैं वो ख़रीदना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। सो मुनीब, जानवर की सिलेक्शन आप करते हैं, घर में बाकी के फैमिली के लोग ये वाला काम तो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपका काम इस तरह का है। ईद से पहले आप तो मुकम्मल दौर में भी मैं ना चंद साल पहले ये काम में बड़े भाई कर लेते हैं, या मैं ना डायरेक्टली वो शौकत खानम टाइप की जगह पे ना वो वाला काम करता हूँ। एक तो बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, उनका भी शौक उस तरह से डेवलप भी नहीं हुआ, प्लस मुझे ये लगता है कि यार ये वाला काम हमारी तरफ आए ना, जो हम दे सकते हैं ना, जो करना है वो बारी सारा जिसके मुस्तहक। ये होता है कि आपने कुछ करना है, आपका काम पूरा हो जाए और आपने ज़रूरतमंदों तक चीज़ पहुंचानी होती है, ये पूरा हो जाए तो मेरे ख्याल से आपका मकसद। हर किसी ने ना अपने हिसाब से करना होता है, हर किसी ने अपने तरीके से करना होता है। वो जैसे सर भी बात कर रहे थे कि हर किसी ने अपने अपने वो जो कॉन्वर्सेशन थी बाप बेटे की, उसको लेके आज आप उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकते हो। जैसे सर ने कहा कि जी पका के दे दो, दैट्स इवन बेटर। आपने अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जो आप कर सको, जितना ज़्यादा कर सको, ये वो वाला ही टाइम होता है कि ये हमारा टाइम नहीं होता, ये उनका टाइम होता है जिनके लिए हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से हम लोग अगर पहले से डिसाइड कर लें कि हमने ईद पर क्या करना है, किस तरह से
गोश्त तकसीम करना है तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और टाइमली उन लोगों तक जो कि ज़रूरतमंद है चीज़ें पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे वो आप जैसे कि आरिफ लोहार साहब ने मशवरा दिया, और ये बहुत अच्छा मशवरा है, मेरे ख्याल से ज़रूर आपको ये चीज़ भी करनी है। अभी ईद का दूसरा दिन भी है, तीसरा दिन भी है, हर जगह पे कुर्बानी हो रही होती है। सो खुद घर में क्या बनाते हैं, खुद खाना शाना बना लेते हैं? पुलाव ये अच्छा, वही सबसे बेस्ट होता है, को जल्दी से बन जाता है। हाँ। पहले अपने बचपन में कलेजी मिला करती थी सबसे पहले बुनी हुई, अभी मैं बना लेता हूँ अपने बच्चों के लिए। खाना खुद बना लेते हैं? हाँ, वाह जबरदस्त, सारे खाने बना लेता हूँ माशाल्लाह। अरे वाह जबरदस्त। तो सफ़र में रहा हूँ पूरी ज़िंदगी, मैंने ट्रैवल बहुत किया है, तो अब इसलिए कि आपको वो तजुर्बा तो मिलता है कुछ न कुछ, तो मैं हर चीज़ बना लेता हूँ। और अच्छे खाने बनाते हैं? सवाए बेवकूफ़ बनाना वो बनाना भी नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोग भी होते हैं। मुनीब सिर्फ खाते ही हैं तो कुछ बना भी लेते हैं? मैं तो बचपन से खाना पका रहा हूँ, मुझे बहुत शौक है, मैं तो अब अपना रेस्टोरेंट खोल लिया हुआ है। अरे वाह। तो मैं तो बहुत शदीद शौकीन हूँ खाने का भी, कुछ जो मैं खाता हूँ ना वो मुझे मिलता नहीं था, तो मैंने कहा एक रेस्टोरेंट ही बना लेते हैं। 10-12 साल से मैं वो बना भी रहा हूँ, तो अब बस हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट घर पे भी हो रहा होता है, फिर रेस्टोरेंट ले जाता हूँ। क्या बनाते हैं ईद पे? गोश्त मुझे गोश्त और सब्जियाँ, मैं हर चीज़ खाता हूँ मतलब, लेकिन अब मैंने नई चीज़ ये सीखी है कि ना कम चीज़ें डालो उसके ऊपर, हाँ। ताकि गोश्त का अपना जो मज़ा है ना, हम लोग इतने ज़्यादा मसाले डाल के ना वो मिस कर जाते हैं कि वो है क्या अंदर। ये लाहौरी खाने जो है ना ये ऐसे ही होते हैं। नहीं, ये लाहौरी नहीं है, ये बहुत हर जगह पे ही होते हैं, बट अगर आपकी एक पर्सनल टेस्ट बन जाता है। पहले मैं भी बहुत सारा कुछ डालता था, जब अम्मी के साथ खड़े होकर पका रहे होते थे तो सब कुछ डल रहा है ये वो, बट अब मुझे पर्सनली ये शौक हुआ है कि कम में भी बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे आरिफ लोहार साहब ये बताइएगा, सबसे बेस्ट चीज़ जो आप बनाते हैं, लोग कहते हैं कि ये वाला खाना आपके हाथ का ही हमने खाना है, कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी बनाते हैं? जो बहुत नहीं खा सकता हूँ वो पुलाव है। अच्छा। बार मटन पुलाव मैं बड़े शौक से खाता हूँ, मैं अपने बचपन से खाता रहा हूँ, लेकिन फिर जब मैं गाना स्टार्ट किया थोड़ा मेरे लिए वो ट्रबल करता है, तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत कम खाया, लेकिन बहुत शौक से बनाता हूँ। जब कोई खा रहा होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। खिलाना भी एक बहुत ही मज़ेदार फीलिंग होती है। ये जो इनका है ना, ये रेस्टोरेंट, इनका लालच ये नहीं कि मैं कुछ कमाई करूँ इसमें से, ये एक पैशन होता है, आपका शौक होता है ना, आप उसको बस कि यार मैं करूँ और वो लोग खाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों। तो यही जिन्होंने बनाए हुए हैं उनका यही सबसे पहले मैं समझता हूँ, मैंने देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुनीब, कुछ फैशन की बात कर लेते हैं। ईद पे स्पेशल लोग तैयारियां करते हैं, हमारी तो एक रिवायत है, और ईद के दिन ही ऐसे होते हैं कि आप चाहते हैं कपड़े भी, हालांकि अब जो हालात हैं हम लोगों की परेशानियां सुन के एक्चुअली परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये मजहबी त्यौहार है तो हम दिन का आगाज़ ही नए कपड़े पहन के करते हैं। सो कुछ ईद के ट्रेंड्स कैसे रहे, कैसे लोगों ने ऑर्डर किए? ईद के ट्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, ये जो हम लोगों की ज़िंदगियों में टेंशनें आती हैं ना, ये बाहर की होती हैं, ये हमारी अपनी जनरली नहीं होती। हम 90% मैंने ये नोटिस किया है कि जो टेंशन हम लोग लेते हैं ना, वो हमें दी जा रही होती है, वो हम लोग वो हमारी नहीं होती। जब तक हमें कोई आके बताता नहीं है ना कि सर आपको पता चला है, तो फिर वो आपको खबरें आती हैं, डट डाउन होता है, फिर आप कहते हो कि हाँ यार अब ये मुझे भी टेंशन हो गई है, थैंक यू आपने मुझे अपनी टेंशन दे दी। तो इस तरह टेंशनें फैलती हैं। उसी तरह मैं चाहता हूँ खुशियाँ फैलें, कि लोग आके रोज ना ब्रेकिंग न्यूज ऐसे आए कि आज ये अच्छा हो गया, आज आरिफ भाई ने काले रंग का कुर्ता पहना है, आज उस पर डिजाइन कर लिया, उस पर बातें करें, उस पर 40 मिनट बातें करते रहे हम। तो हम लोग ना खुशियां बांटने से थोड़े से अवर्स हो चुके हैं जनरली, बट लोग जो सेलिब्रेट करना चाहता है ना जिंदगी, वो करता है, और सबको करनी भी चाहिए, बिकॉज ये सांस ही है जो जिंदगी है, और यही है, अगर आप सेलिब्रेट कर लोगे तो ये है, नहीं करोगे तो नहीं है, सिंपल। लोगों ने ऑर्डर बड़े खुल के किए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऑब्वियसली जो भी ऑर्डर भी कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर ना एक वो बदमज़गी सी है, थोड़ी सी एक जनरल टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एक थोड़ा सा बदमज़गी है ज़िंदगी में, जो कि मैं जब लोगों को बिठा के पूछूँ ना कि भाई तेरी ज़िंदगी पे, क्योंकि जनरली ऑब्वियसली आप उनसे इंटरेक्ट करते हो जो अल्लाह के शुक्र है जो रोटी शोटी खाते हैं, वो करते हैं, उनकी पर्सनल जिंदगियों पे जो जो इफेक्ट हो रहा है वो बहुत मिनिमल है। दुनिया में बहुत ज़्यादा मसले आ चुके हैं, लेकिन हम उनके हल से ज़्यादा उनके मसलों पे बात कर रहे हैं। आई थिंक हमें इस वक्त अब शिफ्ट कर जाना चाहिए कि अच्छा अब से ना हम मसलों की बजाय हल पे बात करते हैं। की तलाश करनी है तो फिर आपको मसलों से निकल के वाकई उनके हल की तरफ जाना होगा। सो हम अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ जारी है और हम आपकी खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। अपने मेहमानों से गुफ्तगू करके आपको बता रहे हैं कि आपके ये पसंदीदा लोग स्पेशल ईद किस तरह से मनाते हैं। हम समझते हैं कि हम ही बहुत काम करते हैं, हालांकि हमारे ये आर्टिस्ट लोग जो हैं ये वाकई बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लोगों को जैसे मुनीब माशाल्लाह ईद से पहले इन्होंने इतने ज़बरदस्त कपड़े बनाए, आज लोग पहन के जब तस्वीर शेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। सो आरिफ लोहार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, गैदरिंग जब ईद के स्पेशल दिनों में होती हैं तो सारे रिश्तेदार फरमाइश तो करते होंगे कि कुछ गा के सुनाएं? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आज तो मैं तैयारी में बैठा हुआ था कि मैंने शो करने जाना है। हाँ। तो आपका क्योंकि मुझे मैसेज आया कि आपने आना इधर पहले फिर जाना है। अच्छा, तो मुझे ये बता दें, आज ईद के दिन भी आपने काला जोड़ा ही पहना है, लेकिन उसमें कुछ चेंज कर लिया आपने? देखिए डिजाइन किया हुआ है, लेकिन वो मैं शो के लिए किया हुआ है। वैसे मैंने रेगुलर जो मैं पहनता हूँ वही पहनता हूँ। अभी यहाँ से मैंने शो पे जाना है। तो ये ईद के दिन आपने सोचा नहीं कि अच्छा मैं कुछ ब्लैक से शिफ्ट करूं? हमेशा आपको काले जोड़े में मैं पहनता हूं, मुझे कोई मना तो डॉक्टर ने थोड़ी मना किया है। सो मुझे जो अच्छा लगता है, जिसमें सेटिस्फाई होता हूं, जो एक चीज़ है वही बात पहचान है ना आपकी। आप जैसे भी खुश रहते हैं उस दुनिया में खुश रहें। ये लम्हा वापस नहीं आने वाला। आप अगले लम्हे को सोच के आज का दिन मत खो दें, आप उसको खूब एंजॉय करें। अच्छा, मैंने आपको हमेशा देखा है आपको काले जोड़े में ही, अब आपकी पहचान बन चुकी है, सब लोगों को पता भी है। कभी सोचा नहीं कि मुझे अब कुछ और ट्राई करना चाहिए? या मुझे मैं बहुत कुछ ट्राई करता हूँ, आपने शायद कभी देखा नहीं। ज्यादा मोस्टली आपकी परफॉर्मेंसेस ना यूट्यूब पे जाएं। ना मैंने आपको बेशक देखा, बचपन से देखा है, लेकिन आपकी ज्यादा पहचान इसके अंदर रह के मैं करता हूं। बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन बंदे को मिलती है। कोई राज की बात तो होगी? राज की बात इसमें कोई नहीं, मुझे मेरी पसंद है। अब मुझे लगता है आपको लोगों ने कह दिया है कि आपको ये बड़ा प्यारा लगता है, तो आपने चाहा कि मैं बस अब इसको अपनी पहचान। मैं जब आईने के सामने खड़ा होता हूँ मुझे आईना कहता है कि बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा जी। आपकी आवाज़, आपका स्टाइल और यही चीज़ें हैं जो लोगों को याद भी हैं और लोग इसको सराहते भी हैं। गाने की मैंने बात की थी, सो फरमाइशें करते हैं लोग, कहीं पे मिल जाएं, बाहर कहीं शॉपिंग वगैरह करने जाएं, अगर फैंस मिल जाएं, कभी हुआ नहीं कि अच्छा ये वाली लाइफ भी मुश्किल होती है, हर जगह पे लोग मिल जाते हैं अगर फैमिली के साथ भी जाओ? ये बहुत बड़ी बात है। मेरी एक्चुअली फैमिली है ही लोग। ये जितने प्यार करने वाले लोग हैं ये मेरी फैमिली है, ये मेरे फैन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मेरे अपने हैं, तो मेरे साथ बैठ के वो अपना दुख सुख करते हैं। तो गाने वाली बात, अब तो अवेयरनेस इतनी आ गई है, पढ़ी लिखी दुनिया है सारी माशाल्लाह से। अब सब लोगों के पास नेट है, हर हाथ में आपके वर्ल्ड है पूरा दुनिया में। तो आप जब कोई बंदा मिलता है तो आप उसके साथ गुफ्तगू करते हो अच्छी, जो याद रहने वाली है। तो वो मैं ज़्यादा देखता हूँ, लोग जो है वो मेरे साथ चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं। सेल्फी तो हर कोई लेता होगा, यहाँ हमारे ऑफिस आए हैं तो लोग सारे सेल्फियों की एग्जैक्टली वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी फीलिंग है, यादें बनती हैं। आप कभी किसी ज़माने में हम जब छोटे हुआ करते थे तो कैमरा मैन आता था, हम तैयारियां कर रहे होते थे कि वो आएगा, आज फोटो लेनी है नहीं। सो हम लोग तैयारी करते। आज तो हर बंदे के पास पूरी वो है, उसी वक्त रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है और बड़ा अच्छी बात है। बिल्कुल, आप अपने खूबसूरत जो लम्हात है उसे कैद कर लें। और किसी आर्टिस्ट के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप कहीं पे जा रहे हैं, लोग आपसे खुशी का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं। मुनीब, काम को जब कोई देखता है, पसंद करता है, कैसा लगता है? ये मौके होते हैं जो आपको अल्लाह ताला देता है ये करने के। ये हालांकि आपका काम बहुत मुश्किल है, आप जिस तरह से आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, एक दौड़ सी लग गई है। काम हर मुश्किल भी होता है, जब आप दिल से करते हो वही आसान हो जाता है। काम मुश्किल होना नहीं चाहिए ज़िंदगी में ना। मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि अगर आपका काम मुश्किल है ना तो आप वो ना करें, वो काम करें जो आप करते हुए आसान हो जाए। वो उसके लिए आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे आरिफ भाई कह रहे थे कि जब ये लोग शेयर करते हैं ना, और जो लोग आपको देख के आपके प्रेजेंस से अगर कोई खुश हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या इज्जत की बात हो सकती है, इससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है कि आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है। बिल्कुल जो भी आप कर रहे हो उसकी वजह से अगर कोई खुश हो सकता है, ये मेरे ख्याल से बड़ी गनीमत की बात होती है। और मेरे ख्याल से आज के वक्त में आप किसी को खुश रख लें, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। किसी को खुश रखना, आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी की खुशी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती है। कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से आप? नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ईद होती है
ये हर वक्त इंसान को मिलाने की कोशिश करती है। इंसान बिखर जाता है, जिंदगी के नशेबो फराज में खो जाता है, अपने रिश्तों को भूल जाता है। आप देखें ना, आप गोश्त देने के लिए कोई वैसे जाए ना जाए किसी के घर, अब वो लोग भी सब पहुंचते हैं जो मेरे ख्याल से महीनों सालों गुजर जाते हैं, किसी के घर नहीं जा सकते। ये बहाने मिलते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार आपको मिलाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने जुम्मा अता किया, हर जुम्मे के जुम्मे आप इकट्ठे हुए, आप नमाज पढ़ें, आप नए कपड़े पहन के आए। तो मैं समझता हूँ कि उस दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं, फिर ईदें बनाई हमारे लिए कि सेलिब्रेट करो, आप बैठो, मिलो, दुख सुख बांटो। ये चीज़ें आपको मैसेज देती हैं, मैं समझता हूँ, और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। और जो वही बात कि अगर आप किसी को एक पल की खुशी दे देते हो तो आपने सब कुछ दे दिया उससे। आजकल तो ये दौड़ है, पैसे की दौड़ बनी हुई है, और कुछ भी इंसान परेशान भी है, हर एक बंदा एक दूसरे से परेशान है। उसका अच्छे अच्छे हल छोटे छोटे निकाल के आप पॉजिटिविटी के ऊपर करें। मैं नहीं समझता हूँ कि मुआशरा जो है वो अपनी बिल्कुल एक स्मूथ उस लाइन पे चला जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, अब ये वाली ईद जो आजकल हम गुजारे हैं मुनीब, आपकी ईद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है, काम भी करना, घर भी देखना। बचपन की ईद तो याद करते होंगे, बड़ी बेफिक्री सी ईद होती थी, कपड़े भी मिल जाते थे, खाना शाना भी मिल गया। लेकिन अब इस इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आके ऑब्वियसली आपने घर को भी देखना, काम को, बिजनेस को भी देखना, कैसे मैनेज करते हैं? याद तो करते होंगे बचपन की। इतना सुकून मिलता है ना, क्योंकि अगेन जैसे हम बात कर रहे थे ना, जो खुशी होती है ना, वो आप किसी को तब तक नहीं दे सकते जब तक आप अपने अंदर नहीं लेके आ सकते। क्या बात। तो जब आप खुशी बन जाते हो ना, तो आपको देख के लोग खुश हो जाते हैं। सो मैं उसमें बड़ा स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं अभी खुश हूँ तो मेरे घर वाले भी खुश हैं, मेरे काम पे भी लोग खुश हैं, मेरे दोस्त यार भी खुश हैं। मिलूँ ना मिलूँ, उनको पता होता है यार अच्छा 2-4 दिन बाद मिलेगा, आज सोने दो इसको। तो वो वाली जो वो भी टाइम था, ये भी टाइम है, उसको भी खुशी से गुजारना है, इसको भी खुशी से गुजारना है, ताकि आने वाला जो भी टाइम हो, जैसा भी हो, उसको हम खुशी से गुजार लें। खुशी का मतलब ये रिसोर्सेज नहीं होती कि मेरे पास क्या है पहनने को, मेरे पास क्या है खाने को, मेरे साथ कितनी तस्वीरें खिंच रही हैं, वो नहीं होती। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो सेहत सबसे बड़ी मेरे ख्याल से आपकी खुशी है। तंदुरुस्त होंगे तो आप बहुत सारी ईदें एंजॉय कर सकेंगे। ये इतना सारा कुछ होना, गाड़ियाँ, घर, ये खुशियाँ नहीं हैं। ये भी हैं ये भी है, होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपकी ये नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये खुशी शुरू ही वो अल्लाह ताला ने कहा जब वो शायरक से करीब है, तो फिर आप क्यों बाहर की चीज़ों में उसको ढूंढ रहे हैं और उसकी खुशी ढूंढ रहे हैं, और उसी में आपकी खुशी है और आपकी खुशी में उसकी खुशी है। तो अगर हम सब खुश हो जाएंगे तो फिर हम सब खुश हो जाएंगे। बिल्कुल आपने, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। आरिफ लोहार साहब, आप समझते हैं सब खुश हो जाएंगे तो सभी सब खुश हो जाएंगे। हाँ। चलिए जी, ये मुस्कुराहटें इसी तरह से हमारी जारी रहेंगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और बचपन की ईद की हम बातें कर रहे हैं। जी आरिफ लोहार साहब, आप मुझे बताइएगा, बचपन की ईद मिस करते हैं? आज जैसे बच्चों के लिए अपनी तैयारियां करते हैं, आपके अब्बा भी करते होंगे तैयारियां आपके लिए, कपड़े शपड़े और वो ईद की तैयारी जो हमारी एक रिवायत है ना, अपनी बचपन की ईद को कितना मिस करते हैं? यही दिन होते हैं जिसमें इंसान मिस करता है, वो लम्हात, वो चीज़ें, वो बचपन का वो पहर। सो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो होती वो एक खूबसूरत यादें होती जिसके सहारे इंसान ज़िंदा रहता है। वो लोग वापस नहीं आते जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन वो अपनी खूबसूरत यादें छोड़ के चले। बिल्कुल आपने सही कहा। और आज के दिन यही है कि आप खूबसूरत यादें बनाने के लिए ये दिन मिला आपको। अब जितनी यादें बना सकते हैं, जितना सेलिब्रेट कर सकते हैं, वही बात कि एक दिन देखिए, हमें ये कोविड ने बताया कि हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय एक पल की खुशी के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। वो खुश रहें। आप इंसान घर में बैठ जाए, आप देखें पूरी दुनिया में मैंने विज़िट किया, गया हूँ, मैं अभी भी जा रहा हूँ, देखता हूँ, तो वहाँ जो लोग किसी का, हम रिश्तेदारों से तंग पड़े होते हैं, रौनक लगाई होती है, कुछ लोगों ने हाँ जी इन्हें ऐ कहता है, उन्हें ऐ कहता है, उसका फैसला करने वास्ते बैठे नहीं, रौनक लगी हुई है। बाहर जाए तो बाहर हर बंदा इंडिपेंडेंट अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। एंड पे क्या होता है कि वो परेशान हो जाता है। एक उन्हें कुत्ता रखा होता है, वो अपनी दिल दी गल्लां शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है,
लेकिन बात वही है कि हम अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी रखें। मैं अब कि ये हो गया, कभी गुस्सा किया करता था, वो होता था मेरा मान। वो क्या था? मेरा मान। जब मैंने ज़िंदगी में देखा कि मान रखने वाला कोई नहीं, फिर मैंने अपने सबके मान रखने शुरू कर दिए कि अब नहीं, अब इनसे मत आप तवक्को रखो। जब आप ये तवक्को रख लेते हो कि ये बंदा मेरा मान रखेगा, फिर आपका दिल टूटेगा। बिल्कुल सही। तो बेहतर ये है कि आप मान रखें सबका और अच्छे से बोले, काम करें या ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, हम जहाँ बचपन की ईद कहते हैं ना कि बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर एज के लिए आपके लिए कुछ मुनीब स्पेशल रखा होता है। आपको अपने बच्चों के लिए भी कुछ करके बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा। तो आपको वो जो खुशी महसूस होती है, आप हर जिंदगी का सेगमेंट, हर एज का सेगमेंट एंजॉय करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते थे, अब अपने बच्चों के लिए करें तो बहुत अच्छा फील होता है। सो ये तंदुरुस्ती के साथ, खुशियों के साथ हर ज़िंदगी का हिस्सा अगर आप इंजॉय करेंगे, बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है खुश रहने की। किसी भी हालत में आप खुश रहेंगे, आप अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी खुश रख सकते हैं। मुनीब, ये जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि मैंने सबसे डिफरेंट दिखना है, आपके पास तो बड़े लोग आते होंगे कि भाई वो जोड़ा मेरा बनाओ जो किसी ने ना पहना हो। ये एक्चुअली अब थोड़ा सा ज़्यादा ही होता जा रहा है, क्योंकि बंदे को समझ नहीं आती कि यार अच्छा फ़र्क फॉर द सेक ऑफ फ़र्क हो गया। इट्स नॉट कि उसकी वजह है कोई, कि ये नहीं है कि उन्होंने बस वो इंस्टाग्राम की वजह से, और उन लोगों को ये भी होता है कि जी मेरी जैसी तस्वीर किसी और की ना हो, ये वो ना हो, जो कि एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी भी चीज़ है। बट एक ये पर्सपेक्टिव है कि जी मेरा बिल्कुल फ़र्क हो और एक बिल्कुल वो हो कि यार बिल्कुल सादा हो। होती हूँ, लड़कियाँ ये सोचती थी, अब तो लड़के भी यही कहते हैं, सब लड़के कहते हैं कि भाई हमारे भी डिफरेंट कपड़े होने चाहिए। ये जो चाहत है ना, सेल्फ लव जिसको कहते हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये बस आपने अपने आप को खुश रखना है, जैसे भी हो, उसके अंदर आप मर्द हो, औरत हो, बीवी, बच्चे, जो मर्जी हो, आपने अपने आप को खुश रखना है। अगर आपको लगता है आप कपड़ों से खुश हो सकते हो, आप कपड़ों से हो जाओ। अगर आपको लगता है आपने एक्सरसाइज से होना है, एक्सरसाइज से हो जाओ। खाने से होना है, खाने से हो जाओ। म्यूजिक से होना है। खुशी आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे। और जब सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि खुशी जो है ना, हमें लगता है कि हम खुद अपने लिए कुछ करेंगे ना तो आएगी। खुशी एक्चुअली आती ही देने की वजह से है। बिल्कुल। जब आप वो छोटी छोटी किसी को खुशी दे सकते हैं ना, तो वो आपकी होती है, वो आपकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का त्यौहार है और इस ईद के त्यौहार को पुरमसरत मौके को हम मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। आरिफ लोहार साहब की खूबसूरत सिंगिंग से ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हो, तो हम कुछ सुने ना। थोड़ी सी आपको दावत देनी पड़ेगी कि आप यहाँ तक आएँ और हमें कुछ सुनाएं। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ उन सज्जनों के लिए, उन अपनों के लिए जो आप मिस करते हैं, जिनको आज के दिन। जरूर जरूर। तो मैं अपनी यादों में उनको भूला नहीं हूँ, और जो मुझे देख रहा है वो भी नहीं भूले, क्योंकि आज के दिन वो ज़्यादा याद आते हैं। बिल्कुल आपने। सो मैं उस आज की ईद की इस निस्बत से एक प्यारा सा सॉन्ग आपके